बद्री, यहाँ जानवर रहते हैं क्या? हाँ, बहुत रहते हैं। वैसे तो मुझे किसी भी जानवर का खौफ नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने से जाते हैं ना? मेरे कहने से जाने के लिए मंदिर के हाथी नहीं है, ये जंगली जानवर है। क्या नहीं, सवाल बहुत हुए, अब चलो। जरा संभल के, यहाँ गिरी तो चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। रुको, मैं क्यों डरूं? तुम मेरे साथ हो ना। ओफो, ये फूल बगीचे में नहीं खिल सकता था क्या? मुश्किल तुमने अब देखी कहाँ है, चलो। इससे भी बड़ी मुश्किल है, कितने मुझसे नखरे शायद करोगी? नहीं होगा। जल्दी करो। रुको ना। इतनी जल्दी हार गई? प्यार को हासिल करना है ना तो चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा? जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफर तय किया है, वो भी बिना चप्पलों के, ऊपर से साड़ी भी पहनी है, और तुम मुझे पूरा जंगल घुमा रहे हो। मुझसे नहीं तो प्रेम होगा। कहानी अधूरी रहेगी, अपने प्यार को भूल जाओ। क्यों बद्री जी? क्या बात है? क्या हो गया? थक गए क्या? चलना पड़ेगा, कहा था ना, चलना पड़ेगा। लेकिन उस तरफ नहीं चलना है, यहाँ जाना है। क्या? हाँ, इसके आशिक की तो किस्मत ही फूटी है। जरा संभल के, यहाँ सांप होते हैं। और कितना डराओगे? बाबा सुनिए। बोलो बद्री, वहाँ ब्रह्म कमल है क्या? वहाँ नहीं है, तुम्हें नीलकंठ पहाड़ के उस पार जाना होगा। ये गई काम से, चलो। अब बद्री, एक तरकीब है, उसे कहो जाकर फूल ले आए, और फिर मैं अपने हाथ से चढ़ा दूंगी, ठीक है ना? भूख लगेगी तो अपना खाना खाओगी या किसी और का छीनोगी? मोहब्बत तुम्हारी है, शादी तुम्हें करनी है, तो फूल भी तुम्हें ही तोड़ना और तुम्हें ही लगाना है। चलो। वो देखो, वो रहा ब्रह्म कमल। अरे संभल के, वो पुल बर्फ से बना है। हाँ? शहर के मजबूत पुलों से ज्यादा तो ये वाला मजबूत होगा। तुम जानती हो ना, तुम पागल हो। मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? अरे घबराती क्यों? चलो फिर से कोशिश करते हैं, मैं हूं ना। चलो कोशिश करो। अरे मैं गिर रही हूँ। मैंने कहा ना, नहीं गिरो, घबराओ मत। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराती क्यों? मैंने कहा ना, मुझे अगर इस बार फूल नहीं तोड़ा ना तो तुम नहीं गिरोगी, मैं गिरा दूंगा। चलो जाओ। अरे, अलग मत जाओ। हर कदम पर रुकावट आ रही है, लगता है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी मोहब्बत के सामने तो हीरा भी फीका है। बद्री कहाँ है? मालूम नहीं गुरुजी, कल रात से उसका कोई पता नहीं। जाओ जल्दी ढूंढो उसे। जल्दी आओ, मंदिर बंद होने वाला है। दादाजी इसी खतरे के बारे में कह रहे थे। अगर मरना नहीं चाहता तो लड़की को हमारे हवाले कर दे। जो भी कहेगा सोच समझ के कहना, वरना जिंदा नहीं लौटेगा। अलकनंदा, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। इसी वक्त मंदिर जाकर फूल चढ़ा दो। जो बीच में आएगा उसका सामना मुझसे होगा। जाओ।
आपने जो मन्नतें ज्योति का दर्शन करके मांगी हैं, ठीक 6 महीने बाद इसी ज्योति का दोबारा दर्शन करके आपकी वो सारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। यो वां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान्। अब तक मुझे किसी भी भगवान पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब पूरे मन से आप पर भरोसा कर रही हूँ। बस किसी भी हालत में बद्री से मेरी शादी करवा दीजिए। हे प्रभु, तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ। बद्री को तक्षशिला का वारिस बना के मेरी इच्छा पूरी करो भगवान। पहुंच गए। आहा, क्या शानदार नजारा है। अरे बेटे, जूते उतार दे, घिस जाएंगे। अरे आप लोग जूते क्यों निकाल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे पगली, पहाड़ी इलाका है ये, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? हम नंगे पाँव चले या जूते पहन के, वहाँ किसको पता चलने वाला है? पापा, मेरे नन्हे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम पेटा के लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ सोने की चप्पल पहनकर घूम रहे थे। कैसा लगा? तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। कहाँ जा रहे हो? अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करने बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये क्षेत्र बंद है, 6 महीने बाद आना। क्या 6 महीने बाद आऊं? अरे भैया, हमें आने में ही 6 महीने लग गए। देखो भाई, तुरंत जाके आ जाऊंगा। कहा ना ये मुमकिन नहीं है। फिलहाल यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, वापस लौट जाओ। मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। नीचे गांव में एक लॉज है ना, हम सब वहीं रह लेंगे। लॉज का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? हाँ, मेरे बाप से ही दिलवा दूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। पापा, हम 1 स्टार में रुककर 5 स्टार का बिल देंगे और नाना से मोटी रकम वसूलेंगे। बेटा, तू तो लाजवाब है। शर्म आ गई। अब मुंह बंद करो और चलो यहाँ से। बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। देखो, बिल में जीएसटी भी ऐड करके अपने बाप से लेना, समझ गए ना? 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा आपने? पेटा से आए हैं ना? हाँ सही कहा। आपने कैसे पहचाना? मैं आपको देखते ही समझ गया था। दोनों जूते इसने जब आपको दिए तभी मैं इसे पहचान गया था। ये आदमी पेटा से ही हो सकता है। हाँ ठीक है, आप दफा हो जाए यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, ना ही आप लोगों को जाने दूंगा। आप और मैं दोनों पेटा से हैं, तो हम रिश्तेदार हुए ना। अच्छा तो ये बात है। तो एक स्वीट रूम 200 रुपए पर डे पे दिला, एसी के साथ, क्योंकि तू भी पेटा का है और हम भी पेटा के हैं। होटल क्यों? मेरे साथ पेटाश्रम चलिए, खास अपने गांव के लोगों के लिए बनवाया है। क्या बात है, कहाँ है आश्रम? अरे पागल, आश्रम के नाम पे ये हमसे पैसे लूटेंगे। तुम समझती नहीं हो यार। अरे पापा, प्लान भूल गए क्या? तू तो लाजवाब है बेटा, चल चलते हैं। पेटाश्रम में सब मुफ्त है। हाँ? अरे पापा, लॉटरी लग गई। देखो, बाद में पैसे मांगोगे तो 1 रुपया नहीं दूंगा। मत लगाना हम पे। पापा, हमसे कौन वसूलेगा? सही कहा बेटा। ठीक है चलो, उस तरफ हाँ जाना उसी है। तरफ चलते हैं। ये लोग गए। बेटी अलकनंदा, सबको लगता है कि बद्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। सच में दादाजी? हाँ हाँ बेटी, देखना वो तुम्हें लेने यहाँ जरूर आएगा। आज तक मैंने अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी की है और अब वो चाहती है कि अलकनंदा मेरे घर की बहू बने। पंडित जी, बाबूजी आपको पसंद करते हैं, हर काम आपसे पूछ कर ही करते हैं, आप तो जानते ही हैं। ये मुहूर्त आप निकालेंगे तो बाबूजी को बेहद खुशी होगी। बेहतरीन मुहूर्त निकालिए। लड़की की कुंडली के अनुसार उस बद्री क्षेत्र के पुनः आरंभ होने का दिन वैशाख शुक्ल षष्ठी का दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है, लेकिन वो मुहूर्त आपके बाबूजी को पसंद नहीं है। क्यों? उस मुहूर्त में एक शुभ काम होते होते रुक गया। मुहूर्त वही रहेगा। मेरी शादी तो उस मुहूर्त में नहीं हो पाई, लेकिन इनकी पोती की शादी इसी मुहूर्त में होनी चाहिए। उसी मुहूर्त को फाइनल करो। मेरा बेटा कितना जाबाज है ना, जिसने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अलकनंदा के मन में बसे बद्री को खत्म कर दिया। बनारस से सोने के तारों से बनी 1 करोड़ की साड़ी मेरा बेटा लाया है बहू के लिए। आप इस शगुन की थाली को लेकर इस रिश्ते को कबूल कर लीजिए ना। हर रोज न जाने कितने घिनौने काम करने वाले इस शख्स से मेरी पोती की शादी का जिक्र करके तुमने हमारी बेइज्जती की है। मैंने अपने बेटे से कहा था
कि इस औरत को मार डाले, लेकिन जानती हो इसने क्या कहा? जो औरत मेरी बेटी से प्यार करती हो उसे मैं कभी भी खत्म नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसी वक्त तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देता। सर झुकाए खड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। सर झुकाए खड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम है। हम गुरुजी के सामने कभी अपना सर। चुप करो। भगवान पर यकीन न करने वाली लड़की बद्रीनाथ आई तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दीवानों की तरह घूमने लगा। आखिर ये प्यार नहीं तो और क्या है? मंदिर बंद होते वक्त जब वो लोग उस लड़की को ले जा रहे थे तब गुरुजी के सामने आशिकों की तरह उसका नाम पुकार रहा था। अगर उससे मोहब्बत नहीं थी तो उसका नाम क्यों चिल्ला रहा था? ये सच है इसलिए इसका सर झुका हुआ है। दरअसल हमारे गुरुजी से सिर्फ एक खता हुई, तेरे बारे में सब कुछ जाने बिना ही तुझ पर यकीन किया। हजारों शिष्य होने के बावजूद तक्षशिला का वारिस तुझे बनाने का फैसला किया। इसे लेकर दफा हो जाओ यहां से। यकीन मानिए मैंने कोई गलती नहीं की गुरुजी, मैं सच कह रहा हूं। बेटा बेटा क्या कर रहे हो तुम? बेटा ऐसा मत करो बेटा। जिसने तुझे जिंदगी का सबक सिखाया वो ये भूल गए कि उन्होंने तुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। बेटा